हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, वो भी खुशी खुशी के साथ। बिल्कुल बच्चों, खुश रहना बेहद ज़रूरी है। जब हम खुश होते हैं ना तो हमारा दिलो दिमाग बहुत तरोताज़गी महसूस करता है और जिससे पढ़ाई में हमारा बहुत अच्छा मन लगता है। तो चलिए खुश रहते हैं और पढ़ते हैं अपने अध्याय को। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों, मैंने अक्सर यह देखा है। तो क्या देखा है मैंने अक्सर? यह एक कविता है बच्चों, जिसमें कुछ शिक्षा दी गई है, कुछ बात समझाई गई है। वो हम कविता को पढ़कर ही जानेंगे। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी थकान उतर जाती है। अर्थात मैंने क्या देखा है? थके हारे मुसाफिर, मुसाफिर जो यात्राएं करते हैं। इसमें राम अवतार त्यागी जी कह रहे हैं कि हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर, यानी कि चरणों को धोकर पी लेने का यहाँ अर्थ है कि उनकी सेवा करने से मैंने अक्सर, अक्सर अर्थात हमेशा, मैंने हमेशा यह देखा है कि मेरी थकान उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक, कोई ठोकर लगी अचानक, जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। अर्थात मेरे उस अच्छे किए हुए काम का लाभ मुझे अवश्य मिलता है कि अचानक जीवन में किसी बात यानी कि समस्या मेरे सामने आ जाती है, कोई ठोकर मुझे लग जाती है या मैं बेहोशी से मंजिल की ओर जा रहा हूँ, तो मैं आसानी से अपने काम पर पहुँच जाता हूँ, अपनी मंजिल पर पहुँच जाता हूँ। अर्थात मेरे जीवन में अगर समस्या भी आती है तो वो भी हल हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं पुण्य का काम करता हूँ, मुसाफिरों की सहायता करने का। रोने वाले के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी तृष्णा मर जाती है। अधरों यानी कि होठों, अधरों का अर्थ होता है बच्चों होठों। मुरलीधर देने का अर्थ है कि उनके अधरों की प्यास बुझाना, उन्हें पानी पिलाना। अर्थात जो इंसान रो रहे हो, बहुत यातनाओं में हो, दुखी हो, उनके होठों पर पानी की चंद बूंदें रखने से मैंने देखा है कि मेरी तृष्णा, तृष्णा यानी कि मेरी स्वयं की प्यास बुझ जाती है या मर जाती है। प्यासे अधरों को बिन परसे पुण्य नहीं मिलता पानी को, प्यासे अधरों को बिन परसे पुण्य नहीं मिलता पानी को, याचक का आशीष लिए बिन स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। अर्थात अगर आपने किसी प्यासे अधरों को, यानी कि जो अधर सूख रहे हो, यानी कि जो होठ प्यासे हो, उनको आपने पानी नहीं पिलाया तो आपको कभी पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य यानी कि परमात्मा का आशीर्वाद। अर्थात परमात्मा का आशीर्वाद कहाँ है? दूसरों की सेवा करने में। याचक, याचक यानी कि मांगने वाला, याचक का आशीष लिए बिन स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। अगर कोई आपसे सहायता मांगने आया है और आपने उसकी सहायता की है, वही सच्चा धर्म है। ये धर्म निभाए बिना आपको कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी दान कर लें। खाली पात्र किसी का हो तो प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी गागर भर जाती है। खाली पात्र यानी कि किसी का खाली बर्तन, पात्र का अर्थ होता है बर्तन। अगर किसी का खाली बर्तन है तो उसकी प्यास बुझा दें हम, उसके बर्तन को भर दें हम, तो मैंने अक्सर यही देखा है कि मेरी गागर यानी कि मेरी मटका जिसे कहते हैं, मेरी गागर भर जाती है। यानी कि अगर मैंने दूसरे की सहायता की है तो ईश्वर मुझे तिगुना चौगुना देता है। अर्थात मेरे पास कमी नहीं होती है, मैं और दान करता जाता हूँ और लोगों की मदद करता जाता हूँ, क्योंकि मेरे इस पुण्य कर्म से ईश्वर बेहद प्रसन्न होता है और मेरी झोली हमेशा भरी रखता है। लालच दिया मुक्ति का जिसने, वह ईश्वर पूजना नहीं है, बनकर देव मंत्र सा मुझको मंदिर में गूंजना नहीं है। अर्थात मैं मंदिरों में जाकर ईश्वर के पास भेंट अर्पण नहीं करता, मैं ईश्वर को लालच नहीं देता हूँ, मैं उनका वेद मंत्र जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ
कि केवल मुझे मंदिरों में जाकर सिर ही नहीं झुकाना है। उनका मंत्र यह है कि तुम गरीबों की सेवा करो, चाहे तुम मेरे मंदिरों में ना आ पाओ, लेकिन अपने कर्म की दिशा को कभी मत छोड़ो। अर्थात ईश्वर हमसे कहते हैं बच्चों कि चाहे आप मंदिर की घंटियां ना बजा पाएं, ना वक्त हो आपके पास, लेकिन किसी याचक की सहायता, किसी सहायता मांगने वाले की सहायता करें आप, तो स्वयं ईश्वर आपके समीप है। संकटग्रस्त, संकटग्रस्त का क्या अर्थ होता है? संकट में पड़े हुए। संकटग्रस्त किसी नाविक को, नाविक किसे कहते हैं? नाव चलाने वाले को। जी बिल्कुल, संकटग्रस्त किसी नाविक को निज पतवार थमा देने से मैंने अक्सर यह देखा है, मेरी नौका तर जाती है। तर जाती है यानी कि पार लग जाती है। अर्थात यहाँ नाविक के हाथ में पतवार थमा देने का अर्थ है किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने से। अगर मैंने किसी ज़रूरतमंद की सहायता की है तो मेरी नौका कभी भी मझधार में नहीं फंसेगी, वो हमेशा पार लगेगी। अर्थात ईश्वर मेरे सारे काम बनाते चले जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में सुकून भरा हुआ है, खुशियों से भरा जीवन है मेरा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों की सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहता हूँ। इसलिए मेरी सहायता के लिए ईश्वर हमेशा मौजूद रहता है। ये इस कविता का भाव है। तो राम अवतार त्यागी जी ने स्पष्ट तौर से समझाया है कि दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़िए। देखिए, परमात्मा हमेशा आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। तो ये थी एक सुंदर सी कविता। तो कविता तो सुंदर थी ही, तो आइए एक बार कवि परिचय भी ले लिया जाए, यानी जाने उस कवि के बारे में जिन्होंने इतनी सुंदर सी कविता लिखी है। कवि परिचय जानते हैं हम राम अवतार त्यागी जी का। तो बच्चों, राम अवतार त्यागी का जन्म 17 मार्च 1925 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कुरकावली नामक गांव में हुआ था। इन्होंने मुरादाबाद के चंदौसी डिग्री कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी लगभग 15 हिंदी कविता की किताबें जो है वो प्रकाशित हुई हैं तथा कुछ उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं। 12 अप्रैल 1985 को इनका निधन हो गया। तो बच्चों, कवि ने बार बार इस कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि हमें हमेशा दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। देखिए, दूसरों की सेवा करने में कितना परम आनंद की अनुभूति होती है। आप करते हैं ना ये? दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने सहपाठियों की ही मदद करें, अपने आसपास के लोगों की ही मदद करें। ज़रूरी नहीं है ज़रूरतमंद आपके पास आए, कई बार आपको भी ज़रूरतमंद के पास चले जाना चाहिए। तो आप ये करते हैं तो बेहद अच्छा काम करते हैं, और नहीं करते हैं तो इसकी शुरुआत आज से ही करें। देखिए कितना पुण्य कर्म मिलता है इससे। ईश्वरीय देन आपको अवश्य प्राप्त होगी अपने जीवन में, अगर आप दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अंदर जो भाव छुपा है वो अपने जीवन में आप ज़रूर अपनाएंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे इस भाव को समझने और उस कर्म दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।